नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मथुरा समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रिश्ता मन से मन का है और जन से जन का। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ठाकुर परिवार का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। पीएम ने कहा कि मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पर्व पर भारत के आपके 130 करोड़ भाइयों बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। पीएम ने कहा कि आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दुनिया में स्थिरता चाहते हैं। पीएम मोदी ने तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद रहे। समाधि परिसर में विजिटर बुक में पीएम ने अपने साइन किए। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने समाधि परिसर में पौधारोपण भी किया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन जेशेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ये मंदिर। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक मतदान चलेगा तो असम में 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से ज्यादा है। असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 47 सीटों पर मतदान जारी है। लोग भारी संख्या में वोट डालने पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। पहले फेज में कुल 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चार दिन के पूर्वांचल दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बहराइच को 333 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। बहराइच में सीएम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, बहराइच शौर्य की धरती, प्रदेश के जन जन तक पहुंच रही है सरकार की योजना। सीएम ने देश और प्रदेश वासियों को दी होली की बधाई। उन्होंने कहा कि रंगों के त्योहार होली की सभी को शुभकामनाएं। महाराजगंज दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने चौक नगर पंचायत को उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि चारों नगर पंचायतों को धन आवंटित करेंगे। सीएम ने कहा कि महाराजगंज के 18 गांव आदर्श गांव में शामिल है। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के लिए कई योजना चलाई गई। पुरानी चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिया। कुछ लोगों को किसानों का विकास अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एमएसपी पर गारंटी दे रही है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर पार्क बनाया गया। चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी चिड़ियाघर का करेंगे उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 29 मार्च को सीएम योगी होली शोभा यात्रा में होंगे शामिल। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी, सांप्रदायिक दंगों में एमपी एमएलए के मुकदमे वापस लिए गए। कोर्ट ने केस पर लगाई वापसी की मुहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल के केस वापस लिए गए। एमएलए संगीत सोम कुंवर भारतेंदु के केस भी वापस लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं की राहत मिली है, बड़ी राहत मिली। सांप्रदायिक दंगों में
एमपी एमएलए के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कोर्ट ने केस पर लगाई वापसी की मुहर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल के केस वापस किए गए। 2013 से जुड़े ये मामला है। एमएलए संगीत सोम, कुंवर भारतेंदु के केस वापस लिए गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2013 के दंगों में एमपी एमएलए को बड़ी राहत मिली है। 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। सांप्रदायिक दंगों में एमपी एमएलए के मुकदमे अब वापस लिए जाएंगे। कोर्ट ने केस पर वापसी की मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल के केस वापस लिए गए। एमएलए संगीत सोम, कुंवर भारतेंदु के केस वापस लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की। 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली। सांप्रदायिक दंगों में एमपी एमएलए के मुकदमे अब वापस लिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने केस पर लगाई वापसी की मुहर, जो कि बड़ी जानकारी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बड़ा फैसला जहां पर बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। जिस तरह से 2000 दंगा मुजफ्फरनगर में जो 2000 दंगा हो, तो उसके बाद कई बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने, संगीत सोम, संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल और अन्य जो प्रमुख तरह के सुरेश राणा और संगीत सोम इसमें मेन फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं लगातार जिस तरह से जो सरकार की पहल थी, लगातार कई वर्षों से ये कोशिशें जारी थी और हालांकि इन कोशिशों पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। और इन नेताओं के जो दंगा भड़काने या भड़काऊ भाषण देने के जो आरोप थे इन पर, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने क्लीन चिट देने का काम सरकार ने किया है। जी धर्मेंद्र, देखिए ये बड़ी राहत मिल रही है बीजेपी नेताओं को। आगे क्या बीजेपी नेताओं की इस पर कोई प्रक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी नेताओं की, हालांकि अभी त्योहार का समय है, सब लोग इधर उधर क्षेत्र में है। हमने लेने की कोशिश की थी, शाम तक इन पर प्रतिक्रिया आने की जो है संभावना है। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी नेता खुद है, पूरा बीजेपी जो खेमा है वो पूरी तरह से खुश नजर आता है। आने वाले जो ग्राम पंचायत चुनाव है उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज का जो है लाभ लेने की कोशिश ये बीजेपी नेता और पूरी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी लाभ लेने का। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर 2013 के दंगे मामलों में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं को ये बड़ी राहत है। सांप्रदायिक दंगों में एमपी एमएलए के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कोर्ट ने केस पर वापसी की मुहर लगा दी है, जहां मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल के केस अब वापस लिए जाएंगे। एमएलए संगीत सोम, कुंवर भारतेंदु के भी केस वापस लिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2013 दंगों के मामले में बीजेपी नेताओं को ये बड़ी राहत है। नोएडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक में उद्योगपतियों की सुनी समस्याएं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 1 अप्रैल के बाद यूपी में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। कोविड को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उन्नाव में सत्र न्यायाधीश एडीजे 11 प्रहलाद टंडन को कोर्ट रूम में पीटने, मोबाइल छीनने और तोड़फोड़ के मामले में नया मोड़ सामने आया। शुक्रवार को एडीजे ने राज्यपाल और हाईकोर्ट न्यायाधीश को चिट्ठी भेज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी। चिट्ठी सोशल मीडिया पर आने के बाद खलबली मच गई। शाम को पुलिस ने सदर कोतवाली में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 30 नामजद वकील और 200 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करी। शामली में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। शामली में एक विवाहिता को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि पति दहेज में 1,30,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। थाना मसूरी क्षेत्र के पास रेलवे लाइन की घटना। कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट का पुलिस ने किया खुलासा। मारपीट के बाद चली थी गोली लगने से हुई थी युवक की मौत।
मथुरा में हाईवे पर खड़ी बाइक को चोरों ने बनाया निशाना। दिन दहाड़े बाइक चोर बाइक को लेकर हुए फरार। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। प्रतापगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की हत्या। लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या। गन्ना तोड़ने के विवाद में हत्या। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आज से शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री। लखनऊ में 7 और 8 अप्रैल को होगा नामांकन। गुना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम मार्कंडेय शाही ने अफसरों संघ की बैठक के बाद जारी किया गया चुनाव कार्यक्रम। बुलंदशहर में दबंगों ने पत्रकारों पर किया जानलेवा हमला। हमले में कई पत्रकार हुए घायल। बीजेपी नेता के भतीजे ने की थी आत्महत्या की कोशिश। कानपुर में पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद पहले कमिश्नर के रूप में एडीजी असीम अरुण ने शुक्रवार रात चार्ज लिया। कमिश्नर असीम अरुण ने रात में जिले के सभी एसपी और सीओ की मीटिंग ली। कानपुर असीम अरुण ने कमिश्नर का संभाला कार्यभार। असीम अरुण ने पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी कि जो लोग पुलिस में रहकर गलत कामों में लगे हुए हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए एक सत्र और तंत्र बनाया जाएगा। वाराणसी के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर पहुंचे सर्किट हाउस। ए सतीश गणेश ने संभाला पदभार। पुलिस कमिश्नर ने विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। गोंडा में नए एसपी ने संभाला कार्यभार। चार्जलिटी एक्शन में दिखे एसपी संतोष मिश्रा। सड़क पर उतरकर परखी सुरक्षा व्यवस्था। एसपी को पॉइंट पर मुस्तैद मिली पुलिस की मोबाइल टीमें। कानपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। आपस में भिड़े दबंगों ने बेखौफ होकर चलाई गोली। गोली चलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल। श्रावस्ती के गिलोला थाना इलाके में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बुजुर्ग की दूसरी पत्नी ने बेटी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ के जानकीपुरम थाना इलाके में उधार का पैसा मांगने पर व्यापारी को बदमाशों ने किया अगवा। 12 लाख के लेन देन में किया अपहरण। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। नाराज परिजनों ने शव को रोड पर जाम लगा दिया। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना इलाके में युवक का पेड़ से लटकता मिला शव। शव के पास दवा और पर्चे के साथ मिला सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी के कैंट थाना इलाके में वाहन से कुचलकर हुई मासूम की मौत। चालक की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक खड़े ट्रक से टकराया। टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में मॉल के पास रोके ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी कई घरों में आग। आग की चपेट में आए दर्जनों मकान। आग लगने से लाखों की संपत्ति हुई नष्ट। सहारनपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गुना में चिता की चिंगारी से लगी आग। आग से 8 बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट। ट्रायल 112 पुलिस एवं ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आगरा में हार्डवेयर के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में भरा हुआ था लाखों रुपए का सामान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में 25,000 इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बदमाश आनंद सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। सभाजित हत्याकांड में आजीवन कारावास की मिली थी सजा। अमेठी में एक प्राइवेट स्कूल के गेट की शटरिंग गिरने से आधा दर्जन मजदूर दबकर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आनन फानन में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है, जो घटना के बाद से फरार है। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने गुलाबों और गुलालों वाली होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली के त्योहार के रंगों को भी इस बार कोरोना ने फीका कर दिया है। रविवार को छोटी और सोमवार को बड़ी होली है, लेकिन अब तक गुलाल और अन्य होली का सामान बेचने वाले व्यापारियों की बिक्री ना के बराबर है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिलाओं ने कुछ अलग तरीके से मनाई होली। महिलाओं को तुलसी का पौधा देकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। महिलाएं समारोह में अपने अपने लड्डू गोपाल को सजाकर लाई थी। कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को उधम सिंह नगर का प्रभार, बंशीधर भगत को मिली देहरादून की जिम्मेदारी, हरक सिंह रावत को बनाया गया अल्मोड़ा का प्रभारी। हरिद्वार दौरे पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, मेला भवन में अधिकारियों के साथ की कुंभ मेले की समीक्षा बैठक। कमिश्नर रविनाथ रमन, मेला अधिकारी दीपक रावत रहे मौजूद। रुड़की में 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकला शव। पुलिस ने बोरवेल से निकाला लापता युवक का शव। पिछले 3 दिनों से युवक था लापता। हरिद्वार की ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। आने वाले 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले उनका पट्टाभिषेक किया गया। विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि राजनीति के साथ साथ अब उन्हें धर्म के काम भी करने हैं, इसलिए वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। मसूरी में महान कवि महादेवी वर्मा की जयंती पर एमपीजी कॉलेज में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया। पासपुर में सैकड़ों वर्षों से स्थापित विशालकाय वृक्ष को 3 महीने की मेहनत के बाद केलाखेड़ा के इंटर कॉलेज में रीप्लांट कर दिया गया है। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में चौमुखी विकास को काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की। कहा, कुंभ में कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। हरिद्वार कुंभ दिव्य और भव्य होगा। सीएम तीरथ ने कहा, राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के 403 डॉक्टर और 92 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ रामनगर में प्रशासन, नगर पालिका, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। पौड़ी से लेंसटाउन के जंगलों में लगी आग से गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने जानवरों को बचाया। काशीपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन एवं स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केडा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा, विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति को आगे आना चाहिए। राम सिंह केडा ने कहा कि अगर सीएम भीमताल से चुनाव लड़ते हैं तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, जिसके लिए उन्होंने सीएम से आग्रह किया है। जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 291 लोगों की मौत। देश में कोरोना आंकड़ा पहुंचा 1,19,08,910। अब तक 1,12,95,000 अस्पताल में डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 4,92,647।
देश में 1,61,240 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा देश भर में 5,81,09,773 लोगों को डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 34,902 नए केस आए, वहीं 112 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,032 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के भीतर एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 99,258 पहुंच गया है, जिसमें से 94,916 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।